प्रभु यीशु मसीह के महान नाम से इस नए दिन के लिए मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ। आज का उत्साहित करने वाला वचन जो इफिसियों की पत्री उसके 6 अध्याय और उसके 10वें वचन की बातों को हम देखें। इफिसियों की पत्री 6 अध्याय 10वें वचन, जहाँ पर लिखा हुआ है, इसीलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। मेरे प्यारो, पौलुस इफिसियों के कलीसिया के इस आखिरी अध्याय में जब उनको आत्मिक युद्ध के हथियारों के बारे में कहता है कि एक ऐसे युद्ध के बारे में वो कहता है जो लहू और मांस से हमारा युद्ध नहीं है, परंतु उस आत्मिक जो अंधकार की सेनाओं के साथ युद्ध करने से पहले किस प्रकार का सुझाव को वो देता है, इसके विषय में यहाँ पर लिखा हुआ है। जीवन को जीते समय कई एक आत्मिक युद्धों का सामना हमें करना पड़ता है। कई एक शैतानों के षड्यंत्रों का सामना हमें करना पड़ता है। कई एक प्रकार के अंधकारों की ताकतों का हमें सामना करना पड़ता है। पर इस सब का सामना करते समय 2 महत्वपूर्ण बातें जो है पौलुस अपने इस कलीसिया के लोगों के लिए कहता है। ये बात नहीं कि अंधकार की शक्तियों का सामना हमें करना ही नहीं पड़ेगा, परंतु अवश्य है कि हर एक व्यक्ति को इस अंधकार की या शैतान की उस ताकतों का सामना करना ही पड़ेगा। इसी के लिए आत्मिक हथियारों को जब आगे के कुछ वचनों को जब देख पौलुस लिखता है, वो आत्मिक हथियारों के बारे में लिखता है। परंतु उस आत्मिक हथियारों को लिखने से पहले, उस आत्मिक हथियारों के बारे में जानने से पहले पौलुस एक बात के ऊपर जोर करता है, वो है इसीलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। मतलब सबसे पहला हमें प्रभु में बलवंत होने की आवश्यकता है। जब हम परमेश्वर में बलवंत बनेंगे तो इन अंधकार की शक्तियों का सामना करने के लिए हमारे पास पर्याप्त सामर्थ्य परमेश्वर का होगा। और दूसरी बात, परमेश्वर की शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनना है। सबसे पहले प्रभु में बलवंत बनना है और प्रभु की शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनना है। मेरे प्यारो, आज हमें इन दोनों चीजों की आवश्यकता है, प्रभु में बलवंत होने की और परमेश्वर के उस प्रभावी शक्ति में बलवंत होने की आवश्यकता है। आज सवेरे के समय में हम इसी बातों को सोचे, इसी बातों को समझे कि हमें परमेश्वर में बलवंत होना है ताकि उन अंधकार की सारी शक्तियों का सामना हम कर पाए, और परमेश्वर के प्रभाव में भी हमें बलवंत होना है ताकि इस अंधकार के सारी ताकतों का हम सामना कर पाए और परमेश्वर में विजय का जीवन हम जीतने पाए। इसी के साथ हमारे दिन की शुरुआत करें। प्रभु आपको आशीष दे।